हाँ, कल उनका एक निर्लज्जतापूर्ण बयान भी आया है कि वो ये कह रहा है कि जितने भी हमने ईडी के छापे मारे हैं उसमें जो पैसे आए हैं, और जैसे ये कांग्रेस के लिए इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके खातों पर, वो जो पैसे आए हैं हम देश की जनता में बांट देंगे। फिर वही एक झूठा जुमला, फिर वही एक मोदी की गारंटी। पहले जुमला था, वो गारंटी नाम बदल गया है, झूठ बोलना नहीं बदला, जुमले छोड़ना अब भी नहीं, प्रोपोगंडा अभी भी नहीं करना भूला। वो कहता है वो जो पैसा आएगा जनता में बांट देंगे। अरे हम 10 साल से 2014 से 15 लाख को तरस गए, 2 करोड़ नौकरियों को तरस गए, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, कहाँ पर कोई ध्यान है? ये निर्लज्ज से पूछो, झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबान नहीं जलती नरेंद्र मोदी? अरे तुम इतने निर्लज्ज प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठे हो, पहला ऐसा प्रधानमंत्री देश ने 14 प्रधानमंत्री 15 दिए हैं। ये एक ऐसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री है कि इसकी जबान नहीं जलती झूठ बोलने में। सिर्फ सत्ता का लोभी ये कह रहा है कि मैं उन पैसों से अब दूंगा। अरे तू क्या देगा साले, तेरी तो हवस ही नहीं मिटती कभी। तू क्या देगा जनता को पैसे? सवाल और कोई कर। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार सियासत तेज है, कैसे देखते हैं जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। हर चीज़ के नाम आ चुके हैं, किस पार्टी को कितना चंदा मिला ये भी आ गया है। आप समझ रहे हैं, चंदा दो धंधा लो। अब जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उस पर कंगना रनौत ने उलट फेर किया, उसमें उलट चाल चली। उसने कहा नरेंद्र मोदी की सत्ता की तारीफ करो और मंडी से टिकट पाओ। उसने खेला वो दूसरा कर दिया, उसकी प्रशंसा की नरेंद्र मोदी की, उनको भगवान का रूप दे दिया, उन्हें कह दिया ये विश्व गुरु है, इसकी ये योजनाएं हैं, इसकी वो योजनाएं हैं, पा गई टिकट। ये हुआ है देश में। आज कांग्रेस पार्टी का जो इनकम टैक्स द्वारा 1700 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, कैसे देखते हैं? चुनाव को पहले क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 1700 करोड़ का नोटिस दे रहे हैं, दे दीजिए। ये तो चुनावी समय पे ऐसा हो कर रहे हैं न, जो निर्लज्जता दर्शाता है। बाकी ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है, अभी कह देने से थोड़ी कुछ होता है। इसमें तो अभी मुकदमे लगते हैं, बातें होती हैं, ऐसे ही थोड़ी कि आपका डायरेक्ट आपके खाते में चला जाएगा। मगर मैं ये और भी बातें जानना चाहता हूँ, जितने ईडी के छापे पड़ते हैं वो किस फंड में जाते हैं? भारत सरकार के फंड में जाते हैं क्या पीएम फंड के खाते में जाते हैं? ये सीजीआई को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को, खैर वो तो संस्था बिकी हुई है, उसके लिए कहना बेकार है, मगर वो पैसा जो ईडी के द्वारा, छापे के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए अंदर किया है नरेंद्र मोदी ने, वो पैसा कहाँ है, कहाँ जा रहा है? पीएम फंड में जा रहा है, तो उसकी जानकारी क्या देश को मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। रही बात आपने कहा जो जुर्माना लगाया है, वो देखा जाएगा क्या है, मगर कहीं ना कहीं दूसरी सरकारों को अपंग बनाने के लिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को खर्चा ना दे पाएँ, अपने कर्मचारियों को खर्चा न दे पाएँ, तो उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गठबंधन सरकार को पूरी देश की जनता अपने पैसे से चुनाव लड़ाएगी, आप बिल्कुल निश्चित रूप से सोच लीजिए। अभी देखिए कोर्ट का काम है, अभी हो सकता है इस पर कोई फैसला आ जाए पक्ष में। अगर नहीं इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में लगातार फूट देखने को मिल रही है। जयंत चौधरी भी चले गए, नीतीश कुमार भी चले गए, पल्लवी पटेल भी चली गई। आप एक बात देखिए ना, आप सिर्फ हमारे गठबंधन को क्यों देखते हैं? आप भाजपा में देखिए ना कितने लोग चले गए। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर हम लोग छाती नहीं पीटते गठबंधन वाले। ये छाती पीटने का काम भाजपा का है। वही छाती पीट पे कह रहे अरे इनके तो टूट गए, उनके तो टूट गए। जो टूटे थे वो भी आके मिल गए, जो एक दो नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़े। आज मायावती जी हमारे साथ नहीं आना चाह रही हैं, तो क्या चुनाव रुक जाएंगे उनके ना आने से? ऐसा तो है नहीं। वो अकेले लड़ेंगी, हम अपना अलग लड़ेंगे। चुनाव होंगे और नतीजे भी यकीनन गठबंधन के पक्ष में होंगे, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि ये देश के ऊपर निर्लज्ज प्रधानमंत्री बैठ चुका है जो देश चलाने योग्य नहीं। अच्छा, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक रिमांड में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। क्या लग रहा है शराब नीति मामले में जिस तरह से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी अंदर कर दिया है, इसमें कुछ चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन का? क्योंकि इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं अरविंद केजरीवाल।
देखिए, तो चुनाव को प्रभावित करने की बात है, मगर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोर्ट ने भी कह दिया कि आप जेल से सरकार चला सकते हैं। अगर कोई ऐसा आदेश आता भी है तो जैसे बिहार के झारखंड के मुख्यमंत्री ने कर लिया था, अपनी जगह किसी को बैठा दिया था, हम भी केजरीवाल जी भी किसी को बैठा देंगे। सत्ता तो, अरे कोई मर जाता तो क्या सत्ताएं ख़त्म हो जाती हैं, या देश चलना बंद हो जाता है, या चुनाव बंद हो जाते हैं? तो कोई भी है, कहीं भी है, वो रहेगा। मगर हाँ, थोड़ा सा परेशान करना, हैरेसमेंट करना, और कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रही है। अब ऐसे ही माहौल पैदा करके कहीं ना कहीं वो मेंटली हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, फिज़िकली टॉर्चर इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे बैंक का खातों पर भी उस पर रोक लगा रहे हैं। तो अभी हम पे हुआ है, कांग्रेस पे, पता नहीं कल किसी और पे हो जाए। तो मतलब नीचता की हर प्रकाष्ठा से गुजर रहा है नरेंद्र मोदी। कर लेने दीजिए, और बहुत कम दिन बचे हैं। चुनाव के बाद नतीजे सामने आ जाएंगे, फिर भागता भागता फिरेगा या गरीब झोले वाला, बस उसी को पकड़ना है। और यही कहना चाहता हूँ कि जो इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी को, उन्हीं से मेरा आग्रह है कि जब ये हारे चुनाव तो कम से कम इसका गला दबोच लीजिएगा। ये निश्चित रूप से देश में भागने का ही काम करेगा, गरीब झोले वाला। इसके पास अब कुछ बचेगा नहीं।